अब मैं आपको कोटद्वार उत्तराखंड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारा आश्रम है, करुणा आश्रम है, जहाँ पे हमने बहुत सी जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं। और उसके ऊपर पहाड़ों पे जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिनको हम तोड़वाते हैं, उनका फिर सफाई करते हैं, तो वो आश्रम भी आपको दिखाता हूँ। और जो हमारे वहाँ पे वैद्य जी हैं, उनसे भी आपको परिचय कराता हूँ। ये वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम है और ये बहुत प्राचीन महर्षि कण्व का तपोवन रहा है। शकुंतला यहाँ पर पली है। वीर भरत, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उसी का ये जन्म स्थल है। हमने जो है 50 वर्ष यहाँ रह करके मैंने अनुभव किया है कि यहाँ औषधियों का भंडार है और अद्भुत औषधियाँ हैं जो बिल्कुल प्रदूषण रहित है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, किसी ने लगाई नहीं, परमात्मा ने स्वतः ही जो है ये यहाँ पर पैदा कर दी है। जैसे हल्दू है और आपका अपामार्ग है और दूसरा बिच्छू घास है। हम जो है इनका रस निकाल करके इनकी घुटाई करते हैं, इसकी एक एक महीना भावनाएं देते हैं, वो और भी अद्भुत हो जाती है और बड़ी लाभकारी है। आयुर्वेद बहुत ही महान है, ये सदियों से है, इसकी कोई गाथा तो गाई नहीं जा सकती। इसमें बस एक ही चीज़ हो गया, अब ये बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, ये क्यों महंगी पड़ती हैं, इसका क्या कारण है? जो हमारे को हर्ब सप्लाई करते हैं, मैं उन्हीं के मुख से आपको खुद सुनवा देता हूँ कि हमें क्यों महंगी पड़ती है। कि पंडित जी, इनको पहले तुलसी का पत्ता हाथ में दे और गंगा जल हाथ में लेके आप कसम उठा रहे हो मंदिर में बैठ के, तो जो भी बताओ सच से बताओ। 3 रेट होते हैं, जैसे मीडियम होता है, सस्ता होता है और महंगा होता है। तो मैंने आपसे कौन सी रस मंगाई, क्योंकि आपके हाथ में गंगा जल है, तुलसी है और मंदिर में आप खड़े हो, सच बताना कौन सी मंगाई मैंने? मार्केट में हर चीज़ का बहुत सारा रेट है, लेकिन जो सबसे अच्छा माल और सबसे अच्छा रेट है उसी पे बंसल जी जाते हैं और वही माल हम उनको सप्लाई करते हैं। ये मंदिर में मैं इसलिए उठवा रहा हूँ कसम, क्योंकि इससे बड़ी कोई सच्चाई है नहीं। आपकी एक सेहत का सवाल है, ठीक करना ना करना तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन मेरी जितनी भी कोशिश है, आपको अच्छी से अच्छी हर्ष, यानी जो आयुर्वेद असली आयुर्वेद है, वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। बंसल जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, हम वेन्स को लेकर भी बात करते हैं, डायबिटीज़ को लेकर भी बात करते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शरीर की प्योरिफिकेशन के लिए सबसे अहम और उपयोगी चीज़ क्या है और कैसे एक व्यक्ति अपने शरीर को इस पोल्यूटेड वातावरण में भी शुद्ध रख सकता है, प्योर कर सकता है। देखो, सबसे अच्छी जो तो हवाई है। अगर हवाई गंदी होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे आजकल मतलब सीजन भी ऐसा ही चल रहा है कि हालत बुरी हो रही है। मतलब कई मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हो रही है। मतलब पोल्यूशन इतना तेज़ हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि सांस लेना ही मुश्किल हो गया। जो हमारे बहुत से पेशेंट चल रहे थे अस्थमे के उनकी बीमारी इतनी तेज़ी से मतलब बढ़ रही है। बहुत से तो जो हमारे पेशेंट चल रहे थे, तो हमने कहा भाई ये एकदम बीमारी कैसे बढ़ गई? वो इसलिए बढ़ गई है, प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। तो भोजन तो फिर सेकेंडरी में आ जाता है। सबसे पहले तो सांस ही है, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो हम फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेंगे तो हालत बुरी कर देगा, और हो ही रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो गिल्ला टॉवल ले, मतलब रुमाल जो है ना, गिल्ला टॉवल रुमाल लेके वो नाक पे अपने बांध ले। तो उससे क्या होगा, वायु जो जाएगी बहुत ही अच्छी तरह शुद्ध होकर जाने लग जाएगी, मतलब उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप, ज़्यादा बाहर जाओ तो फिर क्या करें, रुमाल को अपना गिल्ला कर ले, गिल्ला करके और अपने नाक पर अपने बांध ले, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। तो जो कण है, वो जो वातावरण दूषित कण है, वो आपके अंदर नहीं जा पाएंगे, वो फेफड़ों को गंदा नहीं कर पाएंगे। तो यही कर सकते हैं, और तो ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, जो खान पान पे भी आपने क्या करना है, जब रात को आप सोएं तो लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस ले, यानी जो आपके फेफड़े हैं, जो लंग्स है, उनको ताकतवर बनाना। उनमें ऑक्सीजन भरने की आपकी कैपेसिटी इतनी तेज़ हो जानी चाहिए कि अगर कोई दूषित वायु चली भी जाए तो उसका असर ना पड़े। तो नहीं तो फिर वो धीरे धीरे और ज़्यादा असर पड़ जाता है। और जो फिर पूरे शरीर में जो हमारी वेंस जाती हैं, जिसमें ब्लड का संचार और ऑक्सीजन लेकर वो जो चलती हैं पूरी तरह, वो प्रभावित ना हो। नहीं तो क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जब दूषित वातावरण होता है, उन जिनकी डायबिटीज़ होती है उनकी डायबिटीज़ भी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सारा खून गंदा हो जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण हो गया तो आपका जो खून है वो भी प्रदूषित हो जाता है, तो उसमें और ज़्यादा मतलब हालत बुरी हो जाती है। तो इसमें किडनी के रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जो किडनी का एक पेशेंट था, मैंने परसों ही देखा, उसकी क्या स्थिति हो रही है। अब वो जो डायलिसिस कराने जाता है तो 4 घंटे तो उसमें डायलिसिस में लग जाते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी में आता है जाता है तो उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, वो कह रहा मेरी खांसी ही बंद नहीं हो रही, मतलब खांसी खांसते 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 इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि पूछो मत। अब कह रहा जी मैंने सारी डॉक्टरों ने भी दिखा लिया, डॉक्टरों के मतलब इलाज करा रहा है, हमारा नहीं इलाज करा रहा। हम कह दे भाई हमारा इलाज करा रहा, हमारा तो करा ही नहीं रहा, क्योंकि डायलिसिस पा गया, डायलिसिस पाने के बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि हमारे जानकार हैं, दोस्त हैं। तो अब ये स्थिति आ रही है कि जब वो 4 घंटे के लिए तो डायलिसिस में जाता है, आने जाने में जो उसका फिर टाइम लगता है और उसमें उसकी जो सांस फूलती है वो इतनी गंभीर स्थिति हो गई है कि बुरा हाल है। फिर कह रहा जी रात को फिर नींद ही नहीं आती, मतलब खांसते 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 मेरी खांसी नहीं जा रही, मैं क्या करूं। अब मैं भी क्या बताऊं उसको, मैं कहा इतनी तो एंटीबायोटिक ले रहा है, ये ले रहा है, गोलियां कल गिनी, गोलियां उसकी 28 गोलियां है, मतलब डायलिसिस कराते कराते भी 28 गोलियां खा रहा है सुबह से शाम तक। मैं कहा जी ये क्या, और उसका वही वेट कितना हो गया, वो एक टाइम में 90 kg का था, मतलब इससे अच्छा अट्टा कट्टा, अब उसका वेट 58 kg हो रहा है। बताओ 30 किलो वेट कम हो गया, सारा शरीर लटक गया, खाल लटक गई, सूखा, मतलब बिल्कुल सूखा था, मतलब बोलने में भी मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही, पहले शेर की तरह दहाड़ता था, आवाज़ भी इतनी पतली होगी। अब और एज कितनी, एज सुनोगे तो दंग रह जाओगे, सिर्फ 62 साल, 62 ईयर, मतलब 62 साल। मैंने कहा ये 62 साल में तेरी ये हालत होगी जैसे 85 साल का बूढ़ा हो। तो मैंने फिर उनसे पूछा भाई ये क्या कारण है, तू अपने हिसाब से क्या कारण बताता है। बोला मैं क्या कारण बताऊं जी, क्या बताऊं मैं, मतलब एलोपैथी के पूरे भरोसे रह गया। मैं योग को गलत मानता था, प्राकृतिक चिकित्सा का था, तुम तो जानते हो मैं बहुत विरोधी था, मतलब और आयुर्वेद तो मैं दूर दूर तक नहीं करता था, मतलब दूर दूर तक आयुर्वेद नहीं करता था। नहीं बोला मेरे को तो पसंद ही नहीं था, और तुम आ जाया करते तो आप तेरे को पता ही है क्या हाल होया करता, मतलब गुस्सा करने लग जाया करता। दोस्तों उसकी अज्ञानता थी, हमारा तो दोस्त था, चल ठीक है भाई, हम फिर उसको चिकित्सा भी नहीं बताते थे। मैं भाई जो तू कर रहा करता रहा। वो धीरे 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 क्या हुआ, उसकी स्थिति कंडीशन इतनी खराब होगी, अब पूछो मत। अब वो कह रहा है कोई मेरे को कोई आयुर्वेदिक दवाई दे। मैं कहा आयुर्वेदिक दवाई तो कोई काम ही नहीं करेंगी भैया, तेरी तो हालत बुरी है, तू डायलिसिस वैसे हफ्ते में 3 बार हो डायलिसिस कराना चाहता है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, 3 दिन हो जाते हफ्ते में। और जिस दिन डायलिसिस नहीं कराता, मतलब 3 दिन में, उसके पैर सूज जाते हैं, पैर पेट में पानी भर जाता है, हालत बुरी हो जाती है। कल कह रहा है यार मैं तो मर जाऊं तो ही अच्छा है, मतलब ये ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। अब देख कर दुख भी आता है, दर्द भी आता है, लेकिन मैं कहता हूँ ना हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हम चाह कर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हम उसको ठीक करने की कोशिश भी करते तो उस टाइम मानता नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में धुन दूसरी सवार थी, मैं ये ठीक हो जाऊँगा, मैं ये ठीक हो जाऊँगा, मैं तो इसने अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर का इलाज करा रहा हूँ, देखो कितनी महंगी महंगी दवाई खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरी डायबिटीज़ ये है वो है। डायबिटीज़ का वो पेशेंट है, हार्ट का वो पेशेंट हो गया, घुटनों से उससे चला नहीं जाता, पिंडलियाँ रात को कोई दबाता रहे तो उसको आराम पड़ता है, सारा दिन छटपटाता रहता है, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराता है। दोस्तों अब उसकी हालत 2 रोटी से ऊपर खाई नहीं जाती, और सुनो 2 रोटी से ऊपर नहीं खाई जाती, मतलब कह रहा जी पूरे दिन में 2 ही रोटी खा लूँ तो मतलब हालत है, चला उससे जाता नहीं, सांस फूलता जाता है। तो ये स्थितियाँ दोस्तों कब आई, सिर्फ एक ही बीमारी थी उनको, सिर्फ नसों की रुकावट। और मैं जब भी कहा करता हूँ उनको कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट है, अगर तुम नसों को खोल लोगे तो ठीक रहोगे। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में मैं ये भी कहा करता है, एलोपैथी का साथ में ये कर, तू सुबह सुबह सैर कर, सूरज के सामने जाकर आके किरणें ग्रहण कर, लेकिन मानता नहीं था, पैसे वाला था। समस्या तो ये है पैसा, ये पैसा भी कई बार दिमाग को ख़राब कर देता है। लक्ष्मी पता ना कैसे आती है, वो दिमाग को ख़राब कर देती है, फिर आदमी इधर उधर की देखता नहीं है, वो सोचता मैं ही बादशाह हूँ, और बादशाह फिर एकदम ऐसा बन जाता है जो उसका, अरे हाँ वो तो भूल ही गया था, जो उसका नौकर है ना वही उसको नहलाता है, वही उसको खाना खिलाता है, वही सब कुछ कराता है, वह उसी के निर्भर है। मतलब ये हालत हो गई है। मैंने कहा तुम तो बादशाह थे, अब ये स्थितियाँ हो जाती है। दोस्तों ये क्या हुआ, सिर्फ एक ही कमी हुई, एक तो अहम आ गया उसके अंदर, पैसे का अहम आ गया, उसने योग और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को ना मानना,
मतलब उसकी भी अवहेलना करना भी उसको नुकसानदायक हो गया, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि अब भी तुम समझ जाओगे तो हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी 62 साल एज है, ज़्यादा एज नहीं है, ये तो नसें कमज़ोर हैं। आप जब नसों को दुरुस्त करोगे तो आराम पड़ जाएगा। मैंने कहा जी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह लेकर इसका करो। बोले हाँ ठीक है अब मैं करूँगा। अब देखो क्या रिजल्ट आता हो तो फिर वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन उसको जो ये स्थिति गंभीर चल रही है इसमें आराम पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, जो स्थितियां होती हैं अगर शुरुआत में ही आप उनको पकड़ के उपचार कर लेते हैं, योग को अपना लेते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लेते हैं तो लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। अगर आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेदिक औषधियां लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, रोगों के कारणों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम रोगों के कारणों पर काम नहीं करेंगे वो एक रोग आपको 100 रोग दे सकता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि व्यक्ति लंबे समय से दवाइयों का सेवन करता है एक रोग के लिए, लेकिन उस रोग के साथ साथ अन्य रोग भी उसको घेरते चले जाते हैं। क्योंकि जब डायबिटीज़ का एक पेशेंट आता है तो वही कहता है कि मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ, साथ ही साथ उसको फिर किडनी का रोग हो जाता है, फिर उसको ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो चीज़ें जो हैं, जो परेशानियां हैं, जो रोग हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं दवाइयां खाने के बाद भी। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? यही वजह इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाती है और उन्हीं वजहों पर काम किया जाता है। उन्हीं वजहों के माध्यम से आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती है, आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि जो रोग का मूल कारण है, जो एक्चुअली में वजह है रोग की, उस पर काम किया जाता है, जिससे कि लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। मसल जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक रोग लेके वो हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ साल बाद, चाहे 1 साल है 2 साल बाद, वो जो रोग होता है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ अन्य रोग भी उसके शरीर में आ जाता है। देखो वो क्या होता है, एलोपैथी पे ही डिपेंड हो जाता है अब तो। जबकि एम्स में भी, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी और हॉस्पिटलों में भी अब तो हमारे भारत सरकार ने भी मतलब हर जगह योग के सेंटर खोल दिए हैं, अस्पतालों में योग को मतलब चालू कर दिया, आयुर्वेद को भी चालू कर दिया। तो कुछ डॉक्टर आयुर्वेद को नहीं मानते, तो उनके मानने ना मानने से तो कुछ होना नहीं है दोस्तों। लेकिन भारत सरकार ने तो ये बहुत सी जगह चालू ही कर दिए हैं। अब सफदरजंग हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर योग का पूरा बढ़िया सेंटर है, आयुर्वेद का भी है। तो आदमी ने तीनों चीज़ों से इलाज कराना चाहिए। मैं तो करे वो एलोपैथी भी करे, आयुर्वेद भी करे और योग भी करे और प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा ले। क्योंकि जब प्रदूषण होगा, जब पहाड़ों में आदमी जाता है तो क्या हुआ, ताज़ी हवा होती है, ताज़ी हवा लेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आराम पड़ेगा। दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा दवाई खाने से भी दिमाग में फिर गर्मी बन जाती है। अब गर्मी बनने के कारण भी क्या होता है, फिर भूलने की बीमारी आ जाती है, एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। वो क्या होता है, जब केमिकल युक्त ज़्यादा गोलियां हम खाने लग जाते हैं। अब डॉक्टर, हम कह दें डॉक्टर का कसूर है, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। उसने तो जो मरीज ने बीमारी बताई उसके अनुसार उन्हें दवाई लिख दी। उन्हें हार्ट की कही तो हार्ट की दवाई लिख दी, लीवर की कही तो लीवर की लिख दी, किडनी की कही तो किडनी की भी लिख दी, डायबिटीज़ हुई डायबिटीज़ की भी लिख दी, पैर दर्द हुआ तो पैर दर्द की भी लिख दी। उन्होंने कहा भाई मेरे सिर में चक्कर आते हैं, उसकी भी लिख दी। फिर नींद नहीं आती तो नींद की भी लिख दी। तो धीरे 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 दवाइयाँ बढ़ती जाती है। कह रहे जी मेरे में ताकत नहीं है तो तूने ताकत की भी लिख दी। डॉक्टर तो फिर दवाई के हिसाब से लिखता रहेगा, उसका कसूर नहीं है। अब उन दवाइयों से जब 27 गोली खाएगा तो आदमी की क्या हालत हो जाएगी। अब समझो बात ने, मतलब हर घंटे में 5 भी खाई तो 5 घंटे में 25 होती है, 5 घंटे में, और 6-7 घंटे में मतलब हालत मतलब बहुत बुरी हो जाती है। और उस फिर केमिकल को पचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। देखो समझो बात ने, एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूँ। हमारा शरीर अपने आप कार्य करता है। जैसे हमारा मुंह है, अब आप मुंह में क्या करेंगे, अब कोई राल नहीं बनेगी। आप इसमें हल्का सा कोई भी मतलब रुई रख लो, एक बार में 1 मिनट में रुई रख लो तो अपने आप शरीर कार्य करेगा, तो आपके मुंह में फ़ौरन राल बनने लग जाएगी। मतलब थोड़ी सी रुई आप रख कर देखो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में आपके मुंह में इतनी राल बन जाएगी। क्योंकि जो मुंह है वो उस रुई को हजम करने के लिए उसके एंजाइम छोड़ने लग जाता है। मुंह की राल जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है, उसको हजम करने की कोशिश करती है। तो क्या होगा, एकदम राल बनी, किस लिए, आपने हल्की सी रुई मुंह में रख ली, मान लो समझो बात ने। तो ये क्या हुआ, एकदम में जो मुंह में लावा एकदम तेज़ी से बनने लग जाता है। यानी शरीर वैसे तो रोगों को ठीक करने की अपने आप कोशिश करता है। अगर देखो आप फिर रुई को आप निकाल दो तो एकदम वो थूक भी निकल जाएगा और फिर मतलब लावा बनना फिर बंद हो जाएगा।
समझो बात नहीं। इसलिए दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ, आप जो दवाइयाँ इतनी खाते हो इसको आप अपने आप को समझो। आप सिर्फ एक बार नसों को खोल लो, और नसों को खोल लोगे तो धीरे धीरे आपका डॉक्टर आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे अपने आप कम करता चला जाएगा, क्योंकि कई चीज़ों में आपको धीरे धीरे आराम पड़ता जाएगा। जब शरीर में खून का संचार सही होने लगेगा तो आप खुद ही कहोगे। अब देखो हमारे पास पेशेंट आए थे, अब इनको कितना लाभ, हम ये कह दें हमने इनको ठीक कर दिया, नहीं दोस्तों, हम चाहें तो हम सबको ठीक कर दे, नहीं कर सकते। कोई भी किसी को ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद विश्वास नहीं करोगे। इस पेशेंट की एक बार ध्यान से सुना, मैं 2 लेडीज़ों की बात सुनाता हूँ। 2 लेडीज़ थी, बाई चांस दोनों साथ थी, कितना क्या आराम पड़ा। अब आप खुद सुनो, एक बार इनको देखो और इनकी एक एक बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं उसके बारे में बताऊँगा कि इनको किस कारण से आराम पड़ा। क्या नाम है जी आपका? रमा गुप्ता। रमा गुप्ता, हाँ जी। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मेरे घुटने में दर्द रहती थी हैं? अभी, और ये बाजू सूज गया है दोबारा से। कितना आराम पड़ गया था आपको दर्द? आराम तो काफी पड़ गया था, 80%। हाँ 80% आराम था। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? नीलम। क्या तकलीफ रहती थी नीलम मुझे जी? ये है कि सर्वाइकल की वजह से मेरे दर्द थी गर्दन में। अच्छा, जो और- दर्द का सेट आपने मंगाया उससे हाँ, क्या आराम उससे पड़ा? काफी फर्क पड़ा है। मेरे हस्बैंड के भी घुटने में दर्द थी, तो है। उन्होंने भी यही कैप्सूल खाए और उनको बहुत उससे अच्छा, फर्क दर्द पड़ा। का वही सेट लिया हाँ उन्होंने, जी। तो उनको भी आराम पड़ गया था। हाँ जी, इसीलिए मैं दोबारा बोर। अच्छा अच्छा, तो कितनी बार दवाई खाई होंगी आपने कम से कम? जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम लगती मैं यहीं पे आ जाती। यही पा जाती हो? अरे वाह। तो आप आम लेडीजों को क्या कहोगी जिनको दर्द रहता है घुटनों में? मैं तो अपने सारे रिलेटिव को कहती हूँ भी आप अपना इलाज यहाँ एक बार करवाओ और दिखाओ कि हाँ। मुझे तो फर्क है। अच्छा, तो अब वो कह तो नहीं रहे हैं। दर्द का सेट आपने तो चेक कर लिया ना? देखो हाँ हस्बैंड जी, को हाँ भी दिया, एकदम आराम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? हाँ जी, हाँ जी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तेल लगाने से भी काफी फर्क पड़ता है। ये जो फर्क तेल पड़ता है ना जी? हाँ जी। अब इन हम ये कह दिया हमने इनको ठीक कर दिया, ये पता ना कहाँ कहाँ से दवाई आ रही है। तो एक ऑफिसर थी जो लेडीज आपने देखी, जो चश्मा लगाए, बहुत ही अच्छी पोस्ट पे थी। अब दूसरी लेडीज को भी देखा आपने, दोनों को आराम पड़ गया, बहुत 80% आराम करी थी। किस लिए पड़ा? जब इन्होंने डॉक्टर की पूरी बात मानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और योग किया। तो जो योग की हम जो पैर ऊपर करने की क्रिया करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ आप भी करके और 1-2 महीने में कितना लाभ मिला ज़रूर बताएं। तो अब हम कह देंगे खाली दवाई से ठीक होगी, नहीं नहीं दोस्तों, दवाई से नहीं ठीक हुई। इन्होंने जो अपनी बात को माना और पूरा सेट मंगाया नसों का खोलने का, तब देखो अब आराम पड़ा, और इसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। बिल्कुल दर्शकों, रिजल्ट आपने खुद सुने कि किस तरह से लोग आपको बताते हैं कि हाँ वाकई लाभ मिलना हमें प्रारंभ हो रहा है। हम तो दवाइयाँ लेते ही हैं, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप भी वहाँ जाइए, क्योंकि हमें भी लाभ मिला है। तो आप भी आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। इसी बीच बंसल जी हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, बताओ। डॉक्टर साहब, मेरे को बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है। एक कमर से लेकर नीचे एड़ियों तक की नसों में दर्द होता है। दर्द होता है? बहुत ज्यादा, बहुत कितने, परेशान हूँ। कितने दिन से हो रहा है ये दर्द? 7 साल हो गए मेरे को। बहुत एलोपैथिक दवाई भी खाई। 7 साल हो गए दर्द? हाँ जी, 7 साल हो गए। तो पहले कहाँ कमर में रहता था या नीचे तक पहले भी होता था? या पहले मेरी कमर में रहता था, फिर धीरे धीरे वो नसों में दर्द होने लग गया मेरे पैर। तो मतलब बाइटे आते हैं या नहीं आते आपको? पैर पर नस चढ़ती है आपके? सुन्नपन रहता है थोड़ा थोड़ा ना, अकड़ सी जाती है। अकड़ भी जाती है ना, मैं वही कह रहा था। हाँ हाँ। तो नहीं, पेन किलर जब खाते हो, अंग्रेजी दवाई खा रहे हो आप अभी? हाँ जी, अंग्रेजी दवाई खा रही हूँ, बहुत खाई मैंने 7 साल, कोई असर नहीं पड़ता है। खाओ तो ठीक रहता है, फिर वैसे का वैसे जाता हाँ, है। मतलब जब तक सुन रहता है शरीर तब तक आराम दिखता है, फिर वही दर्द हो जाता है, यही होता होगा ना? हाँ जी, यही होता है। हाँ, तो यही देखो, वही मैं कह रहा हूँ, जो पेन किलर होती है तो क्या होता है, दिमाग को सुन कर देती है। जब सुन कर देगी आपको दर्द का महसूस नहीं होगा, दर्द तो वहीं का वहीं रहेगा। अब ये बताओ कितनी गोली खा रहे हो दिन में आप? गोली वही एलोपैथी की खा रही हूँ। मैं तो बहुत परेशान हो गई, मतलब कमर में ऐसा होता है कि मैं कुशन लेके बैठना पड़ता है, अच्छा, इतना दर्द रहता है। तो कोई बात नहीं। कहाँ से बोल रही हो आप? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। एज कितनी है, उम्र? उम्र मेरी 35 साल। अच्छा, 35 ही अभी? हाँ जी, 35 साल। तो ये तो मतलब कम से कम आपको 27-28 साल की उम्र से दर्द हो गया। ये दर्द कैसे बढ़ा आपको? हाँ। किस कारण से हुआ? सर मैं पहले ना एक बार तो मैं गिर गई, अच्छा,
एक बार तो सीढ़ी से काफी सीढ़ी से गिर गई थी, तब से दर्द शुरू हुआ। और उसके बाद होते होते वो मेरे पूरे एड़ियों तक चलने लग गया, तो दर्द बढ़ने लग गई मेरी तरफ से। वो गिरने से क्या होगा, नस दब गई होगी, और नस दबने के कारण फिर वो धीरे 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 पैरों में सुनपन आ गया। वही कारण हुआ आपके साथ, और कुछ नहीं हुआ। तो किसी डॉक्टर ने कहा कि नसों की कमजोरी आ गई। अब कहा किसी डॉक्टर ने आपको? नहीं, अब तो वही वो लोग वही कहते दवाई हो खाओ, यही करते हैं। अब मैं तो बहुत ही परेशान, मतलब गैस बनती है दवाई से, एकदम मिचलाहट सी होती है, जी घबराता है खाने के बाद। आओ, गैस तो बनने लग जाती है ना ज्यादा दवाई। कोई बात नहीं, देखो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ 7 साल से, क्योंकि ये नसों को जब तक आप नहीं खोलोगे आराम नहीं पड़ेगा। तो नसों को खोलने के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का पूरा आप सहारा लो और इसको लग के कोर्स करो, तो आपको आराम पड़ेगा। जैसे मैंने ये दिखाई, देखो अभी लेडीज, इनको भी कितने साल से बीमारी थी कि कितना आराम पड़ गया। ये आराम पड़ने का एक ही कारण है, जब इन्होंने अपनी नसों को खोला तो आराम पड़ा, नहीं तो नहीं पड़ता आराम, इनको भी नहीं पड़ता। पेन किलर से कभी भी किसी को आराम नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए आराम होगा लेकिन फिर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों गलती ना करें, मैं तो यही दुनिया को समझाना चाहता हूँ। आप अपनी नसों को खोलने का पूरा कोर्स करें, वो आयुर्वेद में भी है, योग में भी है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी है। कुछ हम जो थोड़ी बहुत नसें ब्लॉक होती है तो हम प्राकृतिक चिकित्सा से ही खुलवा देते हैं, कुछ योग से खुलवाते हैं। फिर ज़्यादा तकलीफ हो तो फिर आयुर्वेद का भी सहारा ले। जैसे आपको 7 साल हो गए बीमारी को, धीरे धीरे और बीमारी बढ़ती, अब फिर धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट आ जाएगा, फिर किडनी खराब हो जाएगी, क्योंकि पेन किलर खाते खाते तो होना ही होना। तो इस चक्करों में ना पड़े, अब ये पूरा कोर्स करें। एक तो हिप्स दीवार पर लगाकर पैरों को ऊपर करें, मैं क्रिया दिखा देता हूँ, इस क्रिया को ध्यान से देखें, ये इस क्रिया को करें। इससे क्या होगा, खून का संचार नीचे आएगा, हार्ट उसको साफ करके भेजेगा और आपको बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। और ये जो कमर के नीचे आप गर्म टॉवल भी रख सकते हैं, पानी में भिगो कर, प्लास्टिक बिछा कर, फिर ये पैर ऊपर करेंगे। इसको कम से कम 40 मिनट आपने करना, 30 से 40 मिनट, क्योंकि 30 मिनट के बाद खून का संचार तेज हो जाएगा, जो नीचे की तरफ आएगा और हार्ट उसको साफ करके भेजेगा। और साथ में फिर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेंगे और लेंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस आगे पीछे, मतलब आगे पीछे, दाएं बाएं ये करते रहे, इससे आराम पड़ेगा। और गर्म पानी में नमक और फिटरी डालकर सिकाई करें, सुबह और शाम दोनों टाइम करें, जिससे आपके दर्दों में आराम पड़े। क्योंकि पेन जब होने लग जाता है तो सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। एक स्टीम लें, घर में ही कुकर अपने बना लें, सीटी का मैं दिखा भी देता हूँ। जो घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो पूरे पैर में अपना स्टीम लें। ये देखो, आसान से, गर्दन में दर्द हो तो गर्दन में लें, ऐसे ही घुटने में दर्द हो तो घुटने में भी ले लेंगे। तो एक एक चीज़ का मतलब पूरा ध्यान रखें। और ये देखो, ये घुटनों में स्टीम ले, ये कुकर पे ही जो गैस का पाइप होता है वो लगा कर अपने स्टीम ले लें, छाती पे ले लें। जैसे आजकल प्रदूषण जाता है तो छाती पर स्टीम ज़रूर लें, इससे आपके फेफड़े खोलने में ये मदद करेगा। और मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको दर्द है तो देर ना करें, नसों का खोलने का पूरा अपना कोर्स करें, डॉक्टर से सलाह लें और सही सलाह लेकर उनके डायरेक्शन में अपने दवाइयों का सेवन करें, तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने सुना कि 7 साल से एक व्यक्ति दर्द की वजह से परेशान है। पहले दर्द कम था, लेकिन धीरे धीरे दर्द जो है वो बढ़ता हुआ पूरे शरीर में नीचे एड़ियों तक पहुंच गया। आखिर दवाइयां खाने के बाद भी दर्द बढ़ क्यों रहा है, दर्द में लाभ क्यों नहीं मिल रहा? वो इसलिए क्योंकि हम रोगों के कारणों पर काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम ठीक से क्योर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप योग को अपनाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं, तो आपको जो आपके रोग हैं उनके कारणों पर आप कार्य करते हैं, उनमें लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा, संस्थान में आपको बात करनी होगी। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स जो है उन्हें भेज सकते हैं। और सलाह के लिए कोई शुल्क संस्थान आपसे नहीं लेता है, आपको बताया जाता है कि आपके रोगों का कारण क्या है, किस तरह से आप उन्हें क्योर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी दवाओं को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी जो हॉस्पिटल पे डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। लेकिन उसके लिए आप बात करें, सलाह लें। नंबर डॉक्टर के लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, आप संस्थान को विजिट भी कर सकते हैं। मसल जी, 7 साल से एक व्यक्ति पेन किलर का सेवन कर रहा है, कहीं ना कहीं रोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखो, इनको ये नहीं पता ये नसें ब्लॉक हैं, इनकी बीमारी कोई और बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ नसों की ब्लॉकेज है। जब नसों में ब्लॉकेज आ जाएगी तो आप कितनी भी पेन किलर खाते रहो, कुछ दिन तक तो आराम रहेगा, फिर बीमारी हो जाएगी। जब तक आप अपनी नसों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं खोलोगे, नहीं आराम पड़ेगा।
दोस्तों हम तो ये दुनिया को यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी नसों को खोलें। अब जैसे अब ये एक और पेशेंट को आपसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। जैसे जैसे इन्होंने अपनी नसों को खोला, कितना आराम पड़ा, कितना नींद के खुद मुख से सुनिए, ज़रा ध्यान से सुने दोस्तों। तो क्योंकि इसको हमारा दिखाने का मेन मकसद है ये है कि आप समझ जाएं कि जो आपकी बीमारी है वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपने अपनी नसों को खोलना है। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद से कैसे खुलती हैं ये हमारा आपको बताने का मकसद है। और मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि ये जो जानकारी दी जा रही है ये जनहित में इसलिए दी जा रही है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही और उपयुक्त चिकित्सा का जो समाधान है वो आप करें और इसको देखें ज़रा ध्यान से। ये क्या खुद कहते हैं, खुद इनके मुख से सुने। अच्छा, क्या तकलीफें रहती थी आपको? शुगर की बीमारी थी। शुगर की कितने साल से थी? 3-4 साल से थी। 3-4 साल से थी शुगर जी? तो इनकी तो शुगर कितनी, ये 386 और 456 है। अच्छा जी, ये 21/2/16 को है 456 और फास्टिंग 456 होगी। हाँ 456 और 366। अच्छा, तो वैदिक उपचार की कब से इलाज करा रहे हो? वैदिक उपचार जी ये पहले तो हमने 8-9 महीने का लिया था। पहले लिया? हाँ, फिर बीच में 1-2 महीने गैप हो गया। अच्छा। गैप होने के बाद हमने शुगर नापी नहीं, हमने नॉर्मल हो गई थी। अच्छा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक बार हाँ, जब चश्मा टेस्ट कराया ना इनका, तो कुछ लगा के इनको प्रॉब्लम हो रही थी चश्मा टेस्ट आँख में, तब लगा के यार शुगर टेस्ट करानी चाहिए। शुगर टेस्ट कराई तो इसमें इतनी आई, दोबारा बड़ी हुई। फिर हम दोबारा आपके पास आ गए। अच्छा। अब 2 महीने में कंट्रोल है। अच्छा, अब 2 महीने से फिर लगातार शुगर का सेट ले रहे ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितनी शुगर आपकी इनकी? अब ये रिपोर्ट ले आएगा। हाँ जी, कल ही कराइए। ये मिसिज पंकज है ना? हाँ, ये 132 और 156 है। अच्छा, फास्टिंग है 132 और पीपी है 156। हाँ जी। आम लेडीजों के शुगर के सेट के बारे में क्या कहोगे? वैदिक उपचार के शुगर के सेट के बारे में आप क्या कहोगे सर? सर हम तो कहते हैं कि आपकी दवा बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। हमने तो आपके दीपक का भी बहुत प्रचार किया है। अच्छा जी, दिया लगाया? दीपक तो हमने कम से कम 3 बार तो इन्होंने लगाया है। अच्छा। और कम से कम नहीं तो हमने 50 लोगों को और लगवा दिया। अच्छा, क्या फर्क पड़ा जी? लोगों को फायदा हुआ है। किसी का मकान बना है, किसी का कुछ हुआ है, किसी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा जी। किसी का गाड़ी आई है, अपने अपने घर की परिस्थितियां हैं जैसे भी। और सबसे बड़ी चीज है साहब विश्वास। और थोड़ी और बात है कि लड़कों की शादी नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज है विश्वास है। विश्वास है तो सब कुछ है। आपको क्या फर्क पड़ा दिए से, ये बताओ। चलो, हमें बस सही है, घर में सुख शांति है साहब, और क्या। बढ़िया है। देखो आपने देखा कितनी डायबिटीज़ थी, 456 तक थी, 366 थी, डॉक्टरों का इलाज करा रहे थे जो भी दोस्तों। अब क्या हुआ, जब तक नसें नहीं खुलेंगी डायबिटीज़ में भी आराम नहीं पड़ेगा। अब खाली डायबिटीज़ की दवाई तो ये खा ही रही थी, खाने के बाद क्या हालत होगी। पहले भी इन्होंने 8-9 महीने इलाज करा, आराम पड़ गया था, फिर इन्होंने दवाई छोड़ दी। कई बार क्या होता है, फिर आदमी पूरी चिकित्सा छोड़ देता है, फिर वो ना जूस पीता, ना करेले टमाटर का, ना एक्सरसाइज करता, फिर दोबारा आ गए, फिर 2 महीने के बाद देख लो फिर आराम पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नसों को नहीं खोलोगे, आप डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है दोस्तों, हम इसको बना लेते हैं। तो जैसे जैसे इसका उपचार करोगे, अपनी नसों को खोलोगे, आराम पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, प्रदूषण भरे इस वातावरण में लोग बहुत सारे रोगों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति के करीब लाने का प्रयास कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। योग को आप कैसे अपनाते हैं ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? RK वालिया। कहाँ रहते हो आप? मैं उत्तराखंड में जी सितारगंज कस्बे में रहता हूँ सर। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को ये शुगर थी, बहुत बड़ी हुई थी। 12 कितनी रहती थी शुगर आपकी? 250 से ऊपर थी। अच्छा, तब हमारे यहाँ से कितने महीनों की दवाई? मेरे को 6 महीने हो गए आपके यहाँ से दवाई लेते हुए, और मेरी शुगर आज बिल्कुल नॉर्मल है, और मैंने बाजार से एक भी गोली नहीं खाई है, आपकी दवाई खाई है सर। अच्छा, आपकी दवाई जी सर, जी सर। तो जो एक क्या गांठ क्या और थी? और एक गले में मेरी गांठ थी, राइट में यहाँ पर। अब मेरे को जो है 60% आराम है इसमें। अच्छा, गांठ नहीं है? हाँ, गांठ दिखाना है, ये सर। अच्छा, दिखाई नहीं दे रही अब तो? हाँ, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही सर। अच्छा, पहले बहुत मोटी थी? हाँ, बहुत मोटी थी सर। अब 60% का मुझे आराम है इसमें। अच्छा। और शरीर में ताकत कितनी बड़ी आपकी, एनर्जी जैसे? हाँ, एनर्जी काफ़ी है। अब मेरे को बाथरूम भी बहुत कम आता है, और मतलब जो मैं अपने आप को बहुत रिलीफ पहले महसूस करता हूँ। हाँ, काफ़ी आता था, और एक नया जीवन मिला आपकी दवाई खा के मुझे। इस वैदिक उपचार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।